Morning students. In this lecture we are going to discuss about the intellectual property rights. Intellectual property rights क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे the content of this slide is the introduction. First we will discuss the introduction and then the intellectual property rights definition and its meaning. And intellectual property, what is intellectual property and what are the objectives behind the formation of these rights, objectives of the intellectual property rights, and what are the different types of the intellectual property rights like patent, trademark, copyright, geographical indication, trade secrets, layout, design and protection of the plant variety. Now, a World Intellectual Property Organization was established by the WIPO Convention. It is agency of United Nations, and in the Switzerland, the first meeting was held in which they feel that there is a need to protect the intellectual property throughout the world. मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये एक मीटिंग हुआ था ये स्विट्जरलैंड में मेनली 1967 में, जिसमें ये फील किया गया था कि किसी का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये बॉडी फॉर्म हुई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड. नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली इट इज इंटेलेक्चुअल मीन्स something which is related to my mind, something I can create because of my intellectual level or knowledge. इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, मतलब मेरे ब्रेन से रिलेटेड, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी? बिकॉज like other property we can sell and use it for the commercial purpose. एंड राइट्स मतलब कि जैसे अगर मैंने ये अपने ब्रेन से बनाया तो इस पर मेरा राइट होता है, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है इसको कॉपी करना बहुत आसान होता है. जैसे मेरे जो माइंड का क्रिएशन है, जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या फिर कोई बुक लिखा, नॉवेल लिखा, ठीक है, तो इसको कोई भी जेरोक्स करके कहीं भी इसको बहुत सारे इसको बेच सकता है, ठीक है. तो इसको कॉपी करना बहुत आसान होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ा, इसको हम लोग प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है. तो अगर मान लो कि अगर प्रोटेक्ट ना करे तो इसमें देर इज नो मोटिवेशन टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू. सो इट इज अ गुड थिंग, because if it will not happen, then I will not be motivated to produce something new. नया क्या ये एक कंपटीशन देता है कि अपना कोई नया चीज बनाओ और उसको अपना प्रोटेक्ट करो, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्रिएटर वी कैन नॉट यूज इट, ठीक है. तो इट इज ए लीगल राइट. ये एक लीगल राइट होता है. एक कमर्शियल राइट मतलब कि इसको हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं. जैसे देखो थॉमस अल्वा एडिशन ने जितने भी सारे बल्ब बनाए उसने ठीक है, तो उन सबको उसने पेटेंट करा लिया, उसने प्रोटेक्ट कर लिया, और उससे वो क्या हुआ, मनी से बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ, ठीक है. तो इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है. नाउ इट कैन बी डिफाइंड एज द राइट गिवन टू पीपल ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड. ये उसके माइंड का क्रिएशन रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको राइट दिया जाता है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखो, और विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज द क्रिएटर द अदर कैन नॉट यूज इट, एंड इट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है. और ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होता है, फिर आप चाहो तो उसको एक्सटेंड करा सकते हो. तो मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड द पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. बस ये नाम जानो, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, तो इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब सारी चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी जो माइंड का जो क्रिएशन है उसको हम लोग डिफरेंट फील्ड में हम लोग उसको सेव कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड दीज राइट्स आर आउटलाइंड इन द आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने बताया आपको. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेलेक्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मतलब किसी के ब्रेन से रिलेटेड है. कि अगर मान लो कि कोई आपके ब्रेन में आया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं, जैसे किसी कोई एक नॉवेल लिख दिया आपने, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है. तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन, ठीक है. एंड जैसे कोई लिटरेरी वर्क हो गया, कोई म्यूजिकल वर्क, किसी ने कोई म्यूजिक बना दिया, इन्वेंशन कर दिया किसी ने, ठीक है, जैसे आपने हवा से चलने वाली कार बना दी, तो ये भी आपके इंटेलेक्ट का ही हो गया, तो उसको आप पेटेंट करा सकते हो. आपको राइट दिया जाएगा कि
विदाउट आपके बिना कंसेंट का और कोई उसको नहीं यूज कर सकता, बना नहीं सकता। तो ये एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल मतलब विच वी कैन नॉट टच। जैसे देखो एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, जैसे आपके घर में आपके जो कार है, आपको बिल्डिंग है, तो आपने कार को सेव करके रखा, बाउंड्री से सेव करके रखा ताकि उसको कोई चुरा ना सके। लेकिन ये इंटेंजिबल होता है, मैंने बताया इसको कॉपी करना बहुत आसान है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ सेल। बहुत सारे लोग अपने सॉन्ग लिखता है तो उसको बेच के वो लोग आजकल पैसा कमा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इट इज कैपेबल ऑफ सेल, परचेज एंड मॉर्गेज, मतलब कि कोई लीगल चाहे तो हम लोग उसको करके बेच सकते हैं कोई भी, ठीक है। दिस आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक्चुअली टू फॉर्म्स में होते हैं, इट कंप्लीट्स टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क होता है जिसमें कि बुक्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, म्यूजिकल कंपोजिशन, मूवीज, परफॉर्मेंस। जो आर्टिस्टिक वर्क्स रहते हैं उनको लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स में रखेंगे। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो है कॉपीराइट, मतलब इन सबको हम कॉपीराइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गया, जैसे फिजिकल मैटर, जैसे कोई आइडिया हो गया या कोई इन्वेंशन हो गया, ठीक है, डिस्कवरीज हो गए, इन्वेंशन हो गए, सिंबल, लोगो, तो इन सबको अगर प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग पैटेंट से कर सकते हैं, ट्रेडमार्क से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट से, इन सबको हम, दिस आर द टाइप्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू व्हिच वी कैन सेव द डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, ये सबको हम सेव कर सकते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आईपीआर। मैंने बताया आपको कि इंडिविजुअल मस्ट हैव इंसेंटिव्स, मतलब उनको इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। भाई कोई अगर नया अपने ब्रेन को यूज करके उसने कुछ, जैसे कोई सॉन्ग है उसने लिख दिया, कोई बुक लिख दिया, ठीक है, तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन भी होता है कि हाँ भाई चलो हम भी अपने माइंड से कुछ क्रिएट करके हम भी कुछ बनाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस विल फर्दर स्टिमुलेट इनोवेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब इससे क्या होगा कि भाई अब ज्यादा से ज्यादा लोग सोचेगा कि भाई हाँ मैं भी कुछ अपने माइंड से क्रिएट करके कुछ ऐसा चीज बनाऊं जिससे कि मुझे भी इंसेंटिव मिले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपना टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होगा, ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल, ये इंटेलेक्चुअल वेल्थ है तरह का, मैंने बताया आपको कि ये इंटेलेक्चुअल वेल्थ होता है इंडिविजुअल, जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत रहता है। जिससे क्या होता है, ये कंपटीशन लाता है कि मैं भाई हाँ और भी कोई बना के इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा ये, ठीक है, ये सोसाइटी के ग्रोथ के लिए भी, और इट सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। दिस आर द ऑब्जेक्टिव थ्रू व्हिच इट वाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर फॉर्म। अगर मान लो ये चीज प्रोटेक्ट ना किया जाए तो कोई मोटिवेशन होगा ही नहीं कि भाई मैं कुछ नया चीज बनाऊं ताकि कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो ये एक मोटिवेशन देता है, कंपटीशन लाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होता है हमारे सोसाइटी का। नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आईपीआर। जैसे कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो उसको अगर पेटेंट, उसको अगर आप प्रोटेक्ट करना है तो जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब कोई शेप हो गया, जैसे देखो कोको कोला का जो बोतल आता है उसका डिफरेंट शेप कराता है, तो ये इसका प्रोटेक्ट किया हुआ, इंडस्ट्रियल डिजाइन से इसको प्रोटेक्ट किया गया है। पेटेंट जैसे किसी ड्रग है उसका पेटेंट, जैसे भी हाल में जो कोरोना वायरस चाइना ने एक पेटेंट कराया था, ठीक है। ट्रेडमार्क के लिए देखो जैसे डिफरेंट सिंबल साइंस यूज कर सकते हैं, ये आप देखो डिफरेंट सिंबल्स यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन में ये सारी चीजें, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, एक खास जगह का जो कोई प्रोडक्ट होता है, गुड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं, जैसे कोल्हापुरी चप्पल होता है, इसको देखो आप। सेमीकंडक्टर्स का भी आजकल ये बना है कि जिससे आप उसको, जो उसका इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्लांट वैरायटीज, कोई नया प्लांट वैरायटी क्रॉस करके बना देंगे तो उसको भी प्रोटेक्ट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू व्हिच वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। And through the copyrights and related rights we can protect the literary and the artistic works। तो दो पार्ट में इसको मेनली डिवाइड किया गया है। नाउ व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट जो होता है ये एक एक्सक्लूसिव राइट होता है फॉर द इन्वेंशन, मतलब इसमें बहुत ही खास रहना चाहिए कि कोई नया चीज होना चाहिए, ठीक है, जो कि विच इज ए प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स ए न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। जैसे मान लो आज के टाइम में आपको, जैसे आपने एक ऐसा कार बनाया जो हवा से चलने लगा, ठीक है, तो ये एक न्यू चीज हो गया, क्योंकि पेट्रोल आप सब कोई पेट्रोल से चलाता है, आप नया कार जो है उसको हवा से चला रहे हो, तो इसको आप पेटेंट करा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक ऑमलेट बनाने का कोई नया तरीका बना लिया, ठीक है, हम दूसरे तरीके से ऑमलेट बना ले तो उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है, एक इन्वेंशन होना चाहिए वो चीज, ठीक है, तो उसका आप पेटेंट करा सकते हो, उसको आप पेटेंट एक्ट के थ्रू
उसको ये गवर्नमेंट देता है कि आप उसको रोक सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द ओनर ऑफ द पेटेंट। जो पेटेंट रहता है उसको ओनर रहता है उसको प्रोटेक्शन देता है। ये जनरली 20 ईयर्स के लिए होता है। इसके लिए फिलिंग फॉर्म फिल करना रहता है, उसका प्राइस प्राइस रहता है उसका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड, यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। बिना मतलब उसके कंसेंट के आप उसको दूसरे जगह नहीं बना सकते, ठीक है। तो इट वाज कवर्ड अंडर द एक्ट व्हिच इज नोन एज द पेटेंट एक्ट 1970। इसमें अमेंडमेंट 2005 में हुआ, होल ऑफ द इंडिया में ये। एंड अंडर दिस लॉ ए पेटेंटेबल इन्वेंशन मस्ट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, दैट इज इट मस्ट बी ए न्यू प्रोडक्ट और ए प्रोसेस, कोई नया चीज होना चाहिए, ठीक है। नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। मैंने बताया कि अब कोई पुराना चीज नहीं कि आपने एक दूसरे डिजाइन का कार बना दिया तो नहीं, वो उसका पेटेंट। अब बहुत सारे कार जो पेट्रोल से चलते हैं, हाँ अगर हवा से चलने वाला बना दिया तो ये ऑब्वियस नहीं है, तो आप उसको बना सकते हो, ठीक है। और यूजफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बनाने के बाद कोई उसका यूज ही नहीं है। एंड मस्ट बी देयर मस्ट बी यूज इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो आप ऐसे चीज को पेटेंट करा सकते हो। जैसे कोई ड्रग हुआ आज के टाइम में, अगर कोरोना वायरस को हटाने के लिए अगर आप कोई ड्रग बना दिए, ठीक है, तो उसको आप पेटेंट कर सकते, क्योंकि नया है ये भी चीज में, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट, प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर कैन बी पेटेंट। तो इस पेटेंट एक्ट के थ्रू कोई भी इन्वेंशन नया नॉवेल होना इसमें ज्यादा जरूरी है कि नॉवेल होना चाहिए, तो आप उस चीज का पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट इसको पेटेंट करा सकते हो। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक्ट में 1999 में ये फॉर्म हुआ था, 2003 में इसको इफेक्ट में आया था। इसमें क्या है? इट इज a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguish the goods or services of one person from those of the others। मतलब कि जैसे ये एक तरह का मार्क होता है, एक सिंबल हो सकता है, एक लोगो हो सकता है, जो कि डिफरेंट जो गुड्स है मार्केट में उससे आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ ये अलग ट्रेडमार्क का। जैसे आप देखो यहाँ पर ये साइन जो है, इसमें ये आपको देखते ही समझ आएगा। जैसे आप कैप लेने गए तो आप अगर ऐसा साइन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये नाइक का साइन, ठीक है। तो आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये होता है ट्रेडमार्क, ठीक है। कोई भी जिसमें सिग्नेचर, कोई वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई इसमें स्लोगन भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप उसको उस जैसे ये कोई कंपनी रहता है, एक अलग सा एक सिंबल देता है जिसके आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं। इट हेल्प द कंज्यूमर आइडेंटिफाई एंड परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो टू मीट देयर नीड्स, कि हाँ भाई यही चीज है जो कि अच्छा क्वालिटी रहता है और मैं इसी को ले जाऊंगी, ठीक है। ये 10 ईयर्स के लिए होता है। जैसे आप देखो इसका एग्जांपल, जैसे ये शेप का ये ट्रेडमार्क किया गया है, ठीक है। तो ये आप समझ में आता है, कोका कोला का जो नाम जो रहता है, नेम, ये देखो यहाँ पर जो कोका कोला लिखा हुआ है, ये डिजाइन है, तो इसका ये ट्रेडमार्क है। ये जैसे ये एम देखो, ये सिंबल है, ये आप मैकडोनल्ड्स में देखते होगे, आई एम लविंग इट, ये एक स्लोगन है, ये भी इसको यूज किया गया है। ऑरेंज कंपनी, वोल्क्सवैगन जो कार होता है उसका ये ट्रेडमार्क है। तो इससे आप ये सिंबल से आप आसानी से उस सामान को पहचान सकते हो कि हाँ भाई ये इसी कंपनी का है, इसको ऐसे। तो देखो अगर आर लिख के इसमें अगर सर्किल लगाओ तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, कि मतलब इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसको ये सिंबल और कोई यूज नहीं कर सकता है। और जो अनरजिस्टर्ड रहता है उस पर सर्किल नहीं रहता, और ये सर्विस ट्रेडमार्क का अनरजिस्टर्ड रहे, अगर इस पे भी सर्किल लगा रहे तो वो रजिस्टर्ड होता है। अब देखिए कॉपीराइट क्या होता है। मैंने बताया था कि ये कोई आर्टिस्टिक वर्क्स होता है, उसके लिए कॉपीराइट 1957 में एक्ट आया था, उसके हिसाब से हुआ था ये। तो लिटरेरी वर्क्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे पोएम हो गया, कोई प्लेज हो गया, ठीक है। आजकल बहुत सारे मूवीज बनते हैं, ठीक है, तो इसी में आते हैं। तो फिल्म्स जो कि रहता है उसको म्यूजिकल कंपोजिशन, कोरियोग्राफर जो डांस सिखाते हैं उसमें। आर्टिस्टिक वर्क्स में ड्राइंग, फोटोग्राफ्स और ये सारी चीज आ सकते हैं, जिसको आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको सेल करके उससे कमर्शियली बेनिफिट आप गेन कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी खास जगह पे कोई सामान बनता हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल हो गया, दार्जिलिंग का टी देखो कितना फेमस है, तो इसको भी ये किया गया है कि कोई दूसरी जगह पे इसको नहीं कर सकता है, इसको प्रोटेक्ट किया गया विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। सोलापुरी चादर जो हो गया, ठीक है, बीकानेरी भुजिया, तो ये सब सारे के सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये खास जगह पे ही बनते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये उसके इकोनॉमी को भी फायदा देता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इस खास जगह पे कि खास चीज को, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स होता है, जैसे कोई भी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जिससे वो ट्रेड चल रहा हो, ट्रेड सक्सेस में है, ठीक है, तो उसका भी आप पेटेंट ये प्रोटेक्ट कर सकते हो अंडर द ट्रेड सीक्रेट से, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उसको दिया। जैसे देखो KFC जो होता है, उसका जो खाना रहता है, उसका जो भी फास्ट फूड्स रहते हैं,
कोका कोला का जो ड्रिंक रहता है उसका रेसिपी आपने इन लोगों ने इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ। गूगल सर्च एल्गोरिदम हो गया कि कैसे इतना फास्ट सर्च कर लेता है किस एल्गोरिदम से, तो इसका भी इसने किया हुआ। तो ये R&D इंफॉर्मेशन हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई एल्गोरिदम हो सकता है, कस्टमर डिवाइस हो सकता है, ठीक है। ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद या हाल ही में ये एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी हर कंप्यूटर में ये चिप होता है, तो इसके लिए भी एक बना हुआ है एक्ट, जिसके थ्रू इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट हुआ है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है यूज करने के लिए। ये एक तरह से सारे सर्किट को एक नॉवल यूनिट में, एक सिंगल यूनिट में इसको यूज करने के लिए बनाता है। इसमें बहुत सारे लीड वायर भी होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन बनाया गया कि कोई खास टर्म रहता है उसको बिना उसके कंसेंट के यूज ना किया जा सके, ठीक है। ये 10 ईयर्स होते हैं डेट ऑफ फिलिंग के, इसमें फिर उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। प्लांट वैरायटी के लिए, जैसे फार्मर को मोटिवेट करने के लिए कि भाई हाँ कोई नया प्लांट वैरायटी क्रॉस करा के, कोई क्रॉस करके कोई बनाया गया है, तो उसके जरिए भी हम लोग इसको नया प्लांट वैरायटी को हम लोग उसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल्टीवेटर फार्मर्स जो होते हैं उसके जरिए उनका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो these are the different types of the intellectual property rights through which we can protect the work of our intellect. Thank you.